जय मातेश्वरी मित्रों, नमस्कार। मैं हूं ज्योतिष आचार्य अजीत मिश्रा। आप सभी लोग का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर अजीत मिश्रा में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, आज का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आप ही लोगों के द्वारा आग्रह किया गया कि हमें ये बताया जाए कि कैसे जाने कि शनि का 7.5 इफेक्ट प्रारंभ हो गया है या फिर शनि की महादशा का इफेक्ट प्रारंभ हो गया। उससे पहले आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यह बहुत ही शुभ मुहूर्त है आपके सब्सक्राइब करने का। और जो लोग भी हमारे माध्यम से ज्योतिष समाधान, कुंडली विश्लेषण, हस्तरेखा विश्लेषण करवाना चाहते हैं, हमारे दिए गए नंबर पर कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कराइए। चलिए प्रारंभ करते हैं। मकर राशि। मकर राशि के बारे में मैंने बहुत चर्चा कर ली है पहले ही। अगर आप पुरानी वीडियोस जाकर देखोगे तो वहां पे बहुत सी चीजें मैंने बता दी है मकर राशि के बारे में। विषय यही है कि कैसे जाने शनि का 7.5 इफेक्ट और या फिर महादशा प्रारंभ हो गया। देखिए, जब भी शनि का 7.5 इफेक्ट होता है तो कई बार पोस्ट 7.5 इफेक्ट यानी कि 7.5 से पहले का समय, आप 1.5 से 2 साल का महीन जो समय होता है, उस समय पे आप एनालिसिस करो कि क्या सिचुएशन चल रही है। आपको थोड़ा सा अपना कुंडली वगैरह जांच कराना जरूरी है। हर साल में कम से कम एक बार तो आप जांच करो कि क्या सिचुएशन है, क्योंकि कई लोग कोशिश करते हैं कि हम जानने की प्रयत्न करते हैं, लेकिन उनको बेहतर जो सचारण नहीं मिल पाते। इस वजह से उनका इस विषय पर जो खोज है वो असफल रह जाते हैं। लेकिन हम कैसे जाने कि इस तरह से कि शनि के 7.5 प्रारंभ हो? मैंने पहले ही बताया है, मकर राशि 10th कर्माधिपति, कर्म उसका कार्य, यानी कि मकर का जन्म ही कार्य के लिए हुआ है, मकर का जन्म ही कर्म के लिए हुआ है और मकर की मृत्यु भी कर्म के लिए ही हुई है। यानी कि कर्म करना है और कर्म को उपरांत ही शरीर को त्यागना है। तो मकर राशि का कार्य यही है। और जीवन का सार ही समझें तो कर्म सबको करना है, न सिर्फ मकर राशि। और मकर राशि शनि की प्रिय राशि है। दंड ज्यादा मिल रहा है मकर राशि के जातकों को, इसमें कोई शक नहीं है। उसका कोई कहना उचित नहीं होगा कि कुंभ को उतना मिल पाएगा, जी नहीं, कुंभ को कम मिलेगा, लेकिन मकर को ज्यादा मिलेगा। उसके 2 कारण हैं। पहला तो जो शनि की 3 नक्षत्र हैं, पहला नक्षत्र श्रवण नक्षत्र, दूसरा धनिष्ठा और तीसरा सूर्य नक्षत्र, इन तीनों से कहीं ना कहीं शनि की जो स्थिति होती है वो अच्छी नहीं मानी जाती, यानी कि इनकी मित्रता में थोड़ी सी कमी रहती है। जब भी शनि और चंद्रमा की युति बनती है तो सबको पता है कि विषयोग का निर्माण होता है, और श्रवण नक्षत्र उसके लिए एग्जाम्पल है कि श्रवण नक्षत्र को अगर सबसे ज्यादा परेशानी हुई है मकर राशि के लोगों में, तो उनको सबसे ज्यादा उनकी सोच में, उनको सपने दिखा दिखा के उन्होंने अपना लॉस किया होगा, सपने देख देख के अपने आप को उन्होंने बर्बाद कर लिया। और दूसरी बात, अगर उनका मानसिक स्थिति की बात करूं तो सबसे ज्यादा श्रवण नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र और उत्तराषाढ़ नक्षत्र की बात करूं तो श्रवण नक्षत्र का मानसिक स्थिति ज्यादा हिली, मानसिक क्रॉप से ज्यादा परेशान हुए। ऐसा नहीं कि मैं धनिष्ठा नक्षत्र और उत्तराषाढ़ नक्षत्र की तुलना में कहूं तो श्रवण नक्षत्र को ज्यादा मानसिक स्थिति झेलनी पड़ी। और जो दूसरा नक्षत्र है धनिष्ठा, धन की इष्ठा करने वाले यानी कि धनिष्ठा, वो है मंगल। मंगल का नक्षत्र है, मंगल का स्वामी है, और शनि मंगल की युति में कई बार स्थिति खराब हो जाती है। और धनिष्ठा नक्षत्र को अगर सबसे ज्यादा समस्या होगा तो भूमि भवन वाहन से हुआ होगा, और धन के क्षेत्र में, उनका कर्म क्षेत्र में व्यापार रुक सा गया होगा, नौकरी छूट सी गई होगी। ऐसा नहीं है कि तीनों नक्षत्रों में नहीं छूटा, लेकिन अगर धनिष्ठा की बात करूं, अगर मैंने 10 लोगों की बात की तो 7 से 8 लोगों की धनिष्ठा में ऐसी स्थिति हुई होगी। यहाँ पर दाम्पत्य जीवन की भी समस्या अगर बात कहूं तो सबसे ज्यादा धनिष्ठा नक्षत्र और श्रवण नक्षत्र को हुआ, उत्तराषाढ़ नक्षत्र को उतना दाम्पत्य जीवन में समस्या नहीं आई। उसका कारण है वो तो केवल विवाद वहां पे हुआ, क्योंकि सूर्य और शनि का विवाद, क्योंकि जो उत्तराषाढ़ नक्षत्र है वो सूर्य का नक्षत्र है, और सूर्य की नक्षत्र में शनि का आपस में ईगो का प्रॉब्लम है। यानी कि आपके अंदर वो ईगो रहा होगा उत्तराषाढ़ नक्षत्र के जातकों का, जो उनके बॉस से, उनके पिता से, फैमिली से, दाम्पत्य जीवन में एक ईगो
का थोड़ा सा टकराव रहा। उत्तराषाढ़ नक्षत्र वालों को अगर प्रॉब्लम आई तो उनको बॉस से आई होगी। उत्तराषाढ़ नक्षत्र को अगर प्रॉब्लम आई है तो उनके पिता से आई होगी। यह समस्या मकर राशि के जातकों के लिए है। ये तो हमने नक्षत्र की बात कर ली। अब हम बात करते हैं कि मकर राशि के जातक पहचाने कैसे कि शनि का 7.5 इफेक्ट शुरू हुआ। पहले तो आपके पास सुविधा है कि आप कुंडली वगैरह जांच वगैरह करा लीजिए। दूसरा, आप इस बात को समझिए, जब भी आपका कार्य चल रहा हो और कार्य क्षेत्र में अगर नौकरी अचानक से छूट जाए या फिर आपके लॉसेस होने लग जाए, ऋण होने लग जाए, क्योंकि शनिदेव एक साथ 8 घरों पर दृष्टि देते हैं, मतलब 8 घरों का प्रभाव देते हैं, और 8 घर में अगर स्थिति खराब होगी तो शनिदेव उस पर दंड दे देंगे। अगर आपका आर्थिक स्थिति की प्रॉब्लम आ जाए, आपके दाम्पत्य जीवन में समस्या आ जाए, आपके संतानों से आपकी समस्या हो जाए और आपके ऋणी हो जाओ, भूमि में केस वगैरह चलने लग जाए, और अगर आपके सम्मान में हानि हो जाए, तो आप इस तरह से समझ सकते हो कि शनि का 7.5 का इफेक्ट शुरू हो गया। 1-2 आया तो नहीं कहेंगे, अगर 3-4 एक साथ ही इश्यूज आते हैं कि आपका धन की हानि होने लग गई, आपकी नौकरी छूट गई, आपका व्यापार रुक सा गया, आपकी पत्नी से विवाद हो गया, कोर्ट माली मुकदमा जैसी स्थिति हो गई, तो ये स्थिति हो गई। और यहाँ पे शनि की जो बात करूं, अगर रोग की बात करूं, तो यहाँ पर शनिदेव क्या करेंगे कि आपको नसों से संबंधित पैरालिसिस कर देना, है ना, और रीढ़ की हड्डी में समस्या ले देना, इस तरह का कार्य शनिदेव रोग के माध्यम से करते हैं। और दूसरी चीज, शनिदेव आपको, अगर शनि का 7.5 इफेक्ट शुरू होगा तो सबसे पहले आपके अंदर आलस से लेके आ जाएंगे, आपके अंदर लेजीनेस हो जाएगा, पड़े रहोगे बिस्तर पे। ये शनि का कर्म है, और शनि आपको बोलता है कि भाई डिसिप्लिन हो जाओ, डिसिप्लिन हो जाओ, क्योंकि शनि क्या चाहता है कि आप कर्म करो, और कर्म से पहले आप अपने चरित्र सुधारो। दूसरा, आप एक्टिव रहो। लेकिन जो भी व्यक्ति अगर इस चीज में नहीं रहेगा, उनके अंदर पहले अंदर लेजीनेस आ जाएगी, चरित्र में हनन हो जाएगा, तो ये दोनों चीज भी आपको एक इंपैक्ट कर देगा कि हाँ चलो, वो तो एक इंपैक्ट अलग था कि आर्थिक स्थिति खराब होगी, दाम्पत्य जीवन में समस्या हो गया। एक ये इंपैक्ट है जहां पे हम चर्चा करेंगे कि क्या लेजीनेस आ रहा है। हाँ, लेजीनेस आ रहा है तो दूसरा भी हम देखेंगे, क्या एक्टिव हो, एक्टिव नहीं हो, डिसीजन प्लानिंग तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हो लेकिन वो इम्प्लीफाई नहीं हो पा रहा है। क्योंकि शनिदेव क्या करते हैं, शनिदेव का जो सबसे बड़ा कार्य है मकर राशि के जातकों के लिए, वो प्रोजेक्ट वगैरह बहुत अच्छा बनाते हैं, अपना प्लानिंग्स वगैरह बहुत अच्छे करते हैं। लेकिन जब 7.5 इफेक्ट चल रहा हो शनि की, अगर देखिए महादशा चल रही हो, प्रत्यंतर दशा चल रही हो, अगर यहाँ पे ये दशा चल रही है, अगर वहां पे दृष्टियां भी पड़ रही होंगी, तो आपके प्रोजेक्ट तो बड़े बड़े बनाओगे लेकिन इंप्लीफाई नहीं हो पाएगा, एक्टिव नहीं हो पाओगे, लेजीनेस करा देगा, है ना, पड़े रह जाओगे बिस्तर पे, सोचते रहोगे कि अभी ये कर दूंगा, अभी ये कर दूंगा। शनिदेव यही करते हैं, और आपको यहीं से पता चल जाना चाहिए कि ये समस्याएं हैं और यहीं से मेरी गलतियां हो रही हैं, और शनि का 7.5 प्रारंभ हो गया, या महादशा प्रारंभ हो गया, या पनौती प्रारंभ होगी। क्योंकि कई बार हम लोग पनौती को नहीं समझते हैं, कई बार पनौती भी, छोटी पनौती लग जाए, बड़ी पनौती लग जाए, तो वहां पर भी समस्याएं आ जाती है। ठीक है, तो आप लोगों का और कोई भी विचार है, अगर आप जानना चाहते हो तो उस विषय पे आप चर्चा कर सकते हैं, मेरे से बोल सकते हैं, मैं उस विषय पर चर्चा जरूर करूंगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया, आपको आपके लिए लाभदायक रहा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।